नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जकी शर्मा, आपके साथ अभी इनकम टैक्स एलजेपी के पासवान के लोग पहुंचे हुए हैं, तक पहुंचे हुए हैं। और कलकत्ता में जिस तरह से ममता बनर्जी का कोई हक नहीं मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रही है ममता बनर्जी को लेकर? पूरा देश देखा है कि वहाँ महिलाओं की क्या रही है, महिलाओं के साथ कितना भविष्य है, कितनी सख्ती से वहाँ की महिलाएं पूरा देखा है। ना वहाँ की महिलाएं सुरक्षित है, ना वहाँ की महिला सुरक्षित है, ना कोई बिहारी या कोई प्रवासी किसी भी राज्य का कोई भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। और ऐसी सरकार का होना पूरी तरह से पूरे देश के अत्याचार देना। आप लोग कोई भी महिला कार्यकर्ता हैं, आप लोग सरकार में हैं, सरकार चल रही है, क्या कहिए? इसी के सामने हम सरकार में ये चुनाव कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू क्योंकि वो सरकार उनकी अपनी सत्ता संभाल नहीं चाहती। आप लोग सबको क्या कहिएगा? ये वहाँ की अराजकता को देखकर हम लोग इतने दुखी हुए कि हम लोग को रोड पे आना पड़ा, अपने घर के काम को छोड़ करके हम लोग को अपना दिनचर्या छोड़ करके यहाँ पे आज धरना देना पड़ा, क्योंकि यहाँ का बालक कहा जाता है उसके साथ व्यवहार हुआ है, आज नया नहीं है, वो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है। इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि ऐसी सरकार की हमारी पूरे देश को जरूरत नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी तो कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए सोचते हैं, कलकत्ता में जिस तरह से व्यवस्था है, सरकार में है, मुख्यमंत्री है, क्या कहिएगा? ममता बनर्जी सोचती है और कहती है तो आए दिन जो घटनाएं सरकार में जो घटना घटी, कितना दर्दनाक घटना घटी है। वो जो लड़की बेचारी जो डॉक्टर उसके साथ होता है, क्या हुआ कहाँ से क्या बच्ची सुरक्षित है, कितने महिला सुरक्षित है, कहीं उनके स्टूडेंट या हमारे राज्य के किसी भी समाज कोई छात्र सुरक्षित है। आप लोग क्या मांगते हैं? बस यही चाह रहे कि वो इस्तीफा दें और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू। हम लोग सड़कों को तो उतरे हैं। कल जिस तरह से अपने बिहारी छात्रों के साथ सिलीगुड़ी में बने से मारा पीटा गया है और उसका आइडेंटिटी कार्ड आया या नहीं देने पर उनको मारपीट और बहुत गाली गलौज किया गया और उन लोग को वहाँ से भगा दिया गया। तो हम लोग यही मांग करते हैं अपने भारत सरकार से राष्ट्रपति से पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव में सरकार को बर्खास्त किया जाए और बिहारी को हर समय दूसरे कंट्री में या दूसरे राज्य में अपमानित किया जाता है। बिहार की जनता, बिहार के केंद्र में आपकी सरकार चल रही है, बिहार में और हमारे केंद्र में सरकार चल रही है तो केंद्र सरकार भी लगे हुए हैं। और हमारे नीतीश जी कल रात में उन्हें सूचना मिली कि ऐसी जगह तो उन्होंने अपने डीजी की आलोचना से पत्र लिखवाकर सिलीगुड़ी प्रशासन को दिया और जल्द से जल्द कार्रवाई होगा। बिहारियों पर अत्याचार उसका संघर्ष हम लोग युवा मिलकर करेंगे और आने वाला 2025 में ममता सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। बिहार में जब उन्होंने आकर मन साझा करेंगे, वोट मांगेंगे, उसी समय उनका सवाल ये अभी घटना का जवाब उन्होंने हम लोग देने का काम करेंगे। सवाल पूछिए क्योंकि तेजस्वी यादव भी एक बिहारी है, युवा के साथ घटना होता है हमेशा आए दिन बिहारी के नाम पर तमाचा मारने का काम लेकिन अभी जो घटना बिहारियों के साथ हुआ, आए दिन बिहारी के साथ मारपीट, हत्या, आए दिन हत्या, ये सब घटना बंगाल में होती रहती है। बंगाल सरकार चुप्पी शादी बैठी है, क्या इसका संघर्ष हम लोग कर रहे हैं? आज हत्या हो रहा है। हर अगर नहीं इसका कोई डिसीजन लिया जा सकता है प्रशासन करते तो हम लोग महिलाओं चाहिए एक अलग लेवल में चली गई है। आप बहुत बताइए अपनी जो छात्र के साथ कहाँ मिल रही है और राज्य के अगर हम किसी राज्य में जाते हैं तो हमारे बंगाल के लोग जब यहाँ आते हैं तो कितनी इज्जत करते हैं, कहते पड़ोसी राज्य के लोग आए हमारे घर के पड़ोसियों के कहते हैं पड़ोसियों के इज्जत की और पड़ोसियों का स्वागत का चलन रहा है। वहाँ पे अगर हम किसी राज्य में जाते हैं वहाँ पे इस तरह की मार नहीं कहाँ मिल रही है।
इनकम टैक्स लगातार बंगाल में जिस तरह से गुवाहाटी में घटना हुई बिहारी को क्या कहिएगा सर? और ये सत्ता का सरकार नहीं मानती है बिहारी छात्रों पे इस तरीके से शासन अत्याचार किया जाता है, तो हम आगे उग्र सरकार पूरी तरह विकास कुमार मित्रा न्यूज अपराधी बेलगाम है और मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में बिहारी पूछकर कि क्या तुम बिहारी हो, जैसे ही वो बिहारी कहता है उस पर वार शुरू हो जाता है। क्या बिहारी होना अपराध है? या बिहार के छात्रों का परीक्षा देना पश्चिम बंगाल में अपराध है? लालू जी बात किए ममता बनर्जी से, नहीं, हम आभार व्यक्त करते हैं पार्टी की ओर से, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय लालू जी ने अगर बात किया है तो हम आदर करते हैं ऐसी भावनाओं का। लेकिन हमारे तेजस्वी जी ने क्यों नहीं कहा? भाई युवा है, छात्र हैं, छात्रों का दर्द वो समझ सकते हैं। देखा जाए तो बिहार में लगातार बिहारी लोग को कभी राजस्थान में, कभी मुंबई में, कभी कर्नाटक में, लोक कभी जनशक्ति पार्टी रामविलास इस तरह की निंदनीय घटनाओं की कड़े शब्दों में प्रतिकार करती है और जब जब छात्रों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार की घटना को अंजाम दिया जाएगा हम इसी तरह विरोध जताएंगे। चिराग पासवान लगातार बिहारी फर्स्ट बिहारी का नारा लेते हैं। बिल्कुल, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हमारा विजन है। इसलिए हम लोग आज बिहारियों पर जब अत्याचार की घटना को सुना तो यहाँ देखिए हम लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। बिहार के छात्रों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के महिलाओं के साथ, बिहार की बच्चियों के साथ कोई दुर्व्यवहार कहीं भी होगा तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक कदम आगे निकल के विरोध करने को तैयार है और कहीं इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री भी हैं, क्या बात करेंगे अमित शाह जी से? बिल्कुल बात होगी और उन्होंने कल ही एक्स पर अपना पोस्ट करके कड़ी आपत्ति दर्ज की है इस घटना पर। तो हमारे साथ राजेश जी थे जो एलजेपी चिराग पासवान के प्रवक्ता हैं और कार्यकर्ता जो इनकम टैक्स आज जो ममता बनर्जी पर लगातार जो सवाल उठा रही थी कि जिस तरह से गुवाहाटी में छात्रों को पर जिस तरह से देखा जाए तो बिहार के बिहारी पर अत्याचार होगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ट्रायल चलाया जाए और इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। एलजेपी के जितने भी समर्थक पहुंचे थे पटना के इनकम टैक्स से आपको पल पल की खबरें आपको देते रहेंगे। आर्यभट्ट टाइम्स न्यूज के साथ जगदीश शर्मा की रिपोर्ट, पटना।